अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स, दिस इज सैयद सलमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सैयद सीरीज लेक्चर्स। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 4 लेक्चर्स की है जिसमें मैंने आपको एक रूट फाइंडिंग मेथड्स के बारे में बताया है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने जो है ना बाइसेक्शन मेथड डिफाइन कर दिया है और एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मैंने फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड बता दिया है। फिर मैंने न्यूटन राप्सन मेथड बताया है। फिर मैंने सेकंड मेथड बताया है और ये लास्ट मेथड जो है ना आज मैं आपको कवर करूंगा वो है फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड। अच्छा दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है ना वो बिल्कुल सेकंड मेथड ही की तरह है, उसी तरह के फार्मूलाज और उसी तरह का प्रोसीजर है, बस सिर्फ एक डिफरेंस है और वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना ये जो बॉक्स में मैं इनक्लोज कर देता हूँ, ये मैंने सेकंड मेथड से वहां से जो है ना एक ग्राफ जो है ना लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि सेकंड मेथड में और फॉल्स पोजीशन मेथड में क्या डिफरेंस है। सही है ना दोस्तों। अच्छा, दोस्तों ये देखो, ये ग्राफ जो बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है वो इसी जो है ना फॉल्स पोजीशन मेथड का ग्राफ है। मैं इससे जो है ना आपको ये एक्सप्लेन कराऊंगा कि ये किस तरह ग्राफिकली जो है ना इसका किस तरह ग्राफिकल प्रोसीजर है। सेकंड मेथड में तो सबसे पहले ये था कि अगर हमारे साथ एक गिवन इंटरवल है ए और बी, सही है ना, ये गिवन होगा आपको और एक फंक्शन भी आपको गिवन होगा। आपने जो है ना उसमें दो पॉइंट्स जो है ना सेलेक्ट करने होंगे, फी नॉट और फी वन। आपको जो है ना इस लेक्चर को समझने के लिए मतलब सेकंड मेथड जो है ना उसका लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और ये इस वीडियो के आखिर में आपके सामने स्क्रीन पर जो है ना वो सेकंड लेक्चर जो है ना वो अपीयर हो जाएगा। आप वो जरूर देख लिया अगर आपको ये मेथड समझना है। सही है ना। उसमें हम क्या कर देते हैं, मैं जल्दी जल्दी रिव्यू कर देता हूँ। हम जो है ना दो पॉइंट्स ले लेते हैं, फी नॉट और फी वन, लेकिन ये हम इन्हीं दो पॉइंट्स नहीं ले सकते। हम ए से दो पॉइंट्स लेंगे ना जिस पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एफ ऑफ फी नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ फी वन एज लेस देन जीरो, मतलब कि एक पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो और दूसरे पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये देखो, ये मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए है, फी नॉट यहाँ पर जो है इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये निगेटिव है, ये देख लो, क्योंकि जीरो के नीचे जो है ना यहाँ पर निगेटिव होता है। और फिर फी वन से जो है ना ऊपर ये देखो ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। सही है ना। मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। फिर मैं फार्मूलाज में जब पुटिंग कर लूंगा ग्राफिकल जो है ना उसका प्रोसीजर तो ये है कि यहाँ पर जो है ना हम एक सेकंड लाइन जो है ना वो ड्रा कर देते हैं और ये जिस पॉइंट पर एक्सेस को कट करे उसको हम P2 कह देते हैं। अब हम जो है ना वो लास्ट जो पॉइंट है ना, मतलब कि फी नॉट फी वन और फी टू तो अब हमारे साथ आ गया। लास्ट पॉइंट कौन सा है, फी वन। हम उसे इग्नोर कर देते हैं और फी टू और फी वन जो है ना उसे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए सेलेक्ट कर देते हैं। अगेन वही प्रोसीजर है कि फी टू की वे फंक्शनल की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर है और फी वन की फंक्शन की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर है। अगेन हम एक सेकंड लाइन ड्रा कर देते हैं। ये देखो, जिस पॉइंट पर ये कट करी उसको हम P3 कह देते हैं। अब P2 P3 और P1 हमारे साथ है। इसमें P1 जो है ना वो लास्ट पॉइंट है, जिसे हम फिर इग्नोर कर देते हैं और हम P2 और P3 लेते हैं। P2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है और P3 पर फंक्शन की वैल्यू ये है। अगेन हम इस पर जो है ना एक सेकंड लाइन ड्रा कर देते हैं और ये जिस पॉइंट पर जो है ना इस एक्स एक्सिस को टच करे उसको हम P4 कह देते हैं। अगेन जो है ना हम P2 को इग्नोर कर देते हैं, P3 P4 को ले लेते हैं और अगेन सेकंड ड्रा करते हैं। तो ये देखो, हम आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअल रूट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपको लास्ट वाला पॉइंट इग्नोर करके नेक्स्ट टू पॉइंट नहीं लेने होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन आपने देखना होगा और वो कंडीशन क्या है, वो एग्जैक्टली यही वाला कंडीशन है। मतलब कि सेकंड मेथड में आपने कंडीशन सिर्फ इनिशियल दो पॉइंट्स जो आप लेते हैं ना उसमें जो है ना चेक करने होंगे और ये जो है ना हर आइटरेशन में आपको ये जो है ना ये कंडीशन चेक करना होगा। बस यही एक डिफरेंस है। देखो, ये जो है ना लेट सपोज अगर हमारे पास एक गिवन इंटरवल है ए और बी, लेट सपोज ये हमारे साथ जो है ना वो गिवन इंटरवल है। सही है ना। ये देखो, यहाँ पर मैंने जो है ना दो पॉइंट्स एग्जैक्टली बाय द सिमिलर वे एज आई वाज सेलेक्टेड इन सेकंड मेथड, मैंने ये दो सेलेक्ट कर दिया है, फी नॉट और फी वन। और फी नॉट पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और फी वन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। फिर मैंने ये सेकंड लाइन ड्रा कर दिया है और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको मैंने फी टू कह दिया है। मतलब कि फर्स्ट आइटरेशन के बाद मेरे साथ फी टू ऑब्टेन हो गया है। अब जो है ना हमारे साथ तीन पॉइंट्स है, फी नॉट और फी वन तो गिवन है और फी टू जो है ना वो मैंने ऑब्टेन कर लिया है। अब सही है ना। मतलब कि जब हम फार्मूला में फुटिंग कर लेंगे तो ये P2 हमारे साथ ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन मैं ये ग्राफिकली आपको समझाना चाहता हूँ। सही है ना। अब जो है ना मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, वो सेकंड मेथड तो सिंपली ये कहता है कि आप जो है ना फी नॉट को इग्नोर कर दे और फी वन और फी टू की वैल्यू ले अगले इटरेशन के लिए। लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड में नहीं है, आपको देखना होगा कि फी टू की फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये देखो, ये नीचे वाला आता है और ये पॉइंट है ना, ये देखो ये निगेटिव है ना। अगर ये निगेटिव है तो आपको अब इस पॉइंट को देखना होगा और फी नॉट क्या है, ये भी निगेटिव है और
फी वन क्या है, ये पॉजिटिव है, सो ये तो निगेटिव है। सो आपको जो है ना फिर इन दो पॉइंट्स में पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। सो इन दोनों में पॉजिटिव ये है ना, सो मतलब कि अब हमारा जो है ना दो पॉइंट्स नेक्स्ट आइटरेशन के लिए कौन से होंगे, एक फी टू होगा, एक फी वन होगा। अब अगेन जो है ना फी टू पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये है और फी वन पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो है। इस पर जो है ना अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए मैं एक सेकंड लाइन ड्रा कर दूंगा। ये देखो ये यहाँ पर सेकंड लाइन होगा, सो ये P3 पर टच करेगा, दूसरे इटरेशन के बाद हमारे साथ P3 अप्लाइन हो जाएगा। अब अगेन हमारे साथ जो है ना तीन पॉइंट्स है P2 P1 और P3। सो अब हम कौन सा जो है ना कौन से दो पॉइंट्स लेंगे। सो सेकंड मेथड के मुताबिक तो ये है कि आप P1 को जो है ना वो जो है ना लेटेस्ट पॉइंट है, मतलब कि जो फ्री वेस वाला पॉइंट है वो हम इग्नोर कर देते हैं और जो न्यू जो दो पॉइंट्स है ना वो हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि P3 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये देखो ये नेगेटिव है। सो अब P2 और P1 में जो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, P2 तो नेगेटिव है, P1 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये कि हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट होंगे वो P3 और P1 होंगे, सही है ना। सेकंड मेथड के मुखालिफ सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपको P2 और P3 लेने होंगे, सही है, P4 को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन जो है ना यहाँ पर क्या कहता है कि आपको जो साइन चेंज है ना, ये कंडीशन जिसमें सेटिस्फाइड है आपको वो लेने होंगे। सो ये देखो मैंने P4 और P1 जो है ना वो ले लिया है और अगेन एक सेकंड लाइन ड्रा कर दिया है। अब जो है ना इसको ये P4 पे टच कर रहा है एक्सेसिस को, जो अगेन ये पॉइंट है, फिर हम अगेन ये कंडीशन देख लेंगे और इस तरह हम आइट्रेशन करते जाएंगे और एक्चुअल रूट की तरफ जो है ना वो हम नजदीक होते जाएंगे, सही है। सो ये था मेरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। अब मैं आता हूँ जो है ना इस फार्मूला जो है ना रिबुला-फाल्सी मेथड के फार्मूला के जो डेरिवेशन है उसकी तरफ। लेकिन ये डेरिवेशन ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो सेकंड मेथड में हमने ड्राइव कर दिया है, सो इसलिए आपको वो लेक्चर जो है ना मेरा देखना पड़ेगा, सही है। तो ये देखो ये फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया था। सबसे पहले ये देखो ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और मैंने इक्वेशन अप्लाइन लिख लिया है और ये ड्राइव कर दिया है और फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमारे साथ ये P2 अप्लाइन हो जाएगा और यहाँ पर उसकी फार्मूला है। अब इसको मैंने जनरलाइज कर दिया और ये फार्मूला हमारे साथ बन गई है। अब ये आते हैं कि रिबुला-फाल्सी मेथड के तरीके पर जो है ना हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम जो है ना ये हमें ये बता रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 विद फी नॉट इज इक्वल टू 3 एंड फी वन इज इक्वल टू 2 देन फाइंड P3। मतलब कि हमें दो इनिशियल पॉइंट्स गिवन है और फंक्शन गिवन है और हमसे जो है ना पूछा जा रहा है कि आप P3 कैलकुलेट करें। मतलब कि पहले आइट्रेशन के बाद P0 और P1 को यूज करके हम P2 कैलकुलेट करेंगे और फिर जो है ना सेकंड आइट्रेशन के बाद हमारे साथ P3 जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब कि हमें दो आइट्रेशंस करने होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना किस मेथड से सॉल्व करना है। सो ए नंबर यूज द सेकंड मेथड, जो प्रीवियस लेक्चर था ना उस पर जो है ना ये एग्जांपल सॉल्व करना है और यूज द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड। सो ये जो है ना मुझे इस मेथड से, मतलब कि आज जो लेक्चर है इस मेथड से जो है ना हमें ये सॉल्व करना है। और फिर जो है ना ये देखो इसका एक्चुअल रूट क्या है। एक्चुअल रूट को फाइंड करने के लिए जो है ना मैं y की वैल्यू को 0 कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर जो है ना ये x जो है ना मैं एक जगह पर छोड़ देता हूँ, सो 6 उधर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर अंडर रूट लग जाएगा। सो x अंडर रूट ये देखो ये इसकी जो है ना वो एक्चुअल वैल्यू है, सही है ना। सो अब ये देखो हमें बताया जा रहा है कि आपने जो सेकंड मेथड के जरिए P3 कैलकुलेट कर दिया और फॉल्स पोजीशन मेथड के जरिए आपने P3 कैलकुलेट किया। सो कौन से मेथड वाला आंसर जो है ना वो इस 6 अंडर रूट के करीब है, मतलब कि कौन सा मेथड एक्यूरेट है। और मैं आपको ये इस दोनों तरीकों से क्यों करने जा रहा हूँ, ये इसलिए करने जा रहा हूँ कि आपको पता चले कि हमने फॉल्स पोजीशन मेथड क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर सेकंड मेथड है, फार्मूला सेम है, प्रोसीजर सेम है, तो फिर क्यों हम उसे यूज नहीं करते और फॉल्स पोजीशन की तरफ आते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फॉल्स पोजीशन मेथड में जो आंसर होगा ना वो मोर एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू सेकंड मेथड, सही है ना। सो मैं जो है ना ये आपको सॉल्व करूंगा। मैं दरमियान में जो है ना यहाँ पर एक लाइन जो है ना वो खींच लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेकंड मेथड लिख लेता हूँ और यहाँ पर फॉल्स पोजीशन मेथड लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेकंड मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ और यहाँ पर फॉल्स पोजीशन मेथड जो है ना उसके जरिए आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इनिशियली गिवन जो हमें पॉइंट्स है P0 और P1 हम उस पर इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सही है ना। और ये स्टेप दोनों में कॉमन होगा, मतलब कि यहाँ पर भी इससे जो है ना यहाँ पर भी हमें स्टेप करना है और यहाँ पर भी हमें स्टेप करना है, क्योंकि दोनों का प्रोसीजर एक्जैक्टली सेम है। सिर्फ उस बात का फर्क है कि हमें देखना होगा कि यहाँ पर हमने जो है ना सिर्फ जो प्रीवियस पॉइंट है ना सबसे जो पिछला वाला वो हम इग्नोर कर देते हैं और नेक्स्ट 2 पॉइंट ले लेते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए। और यहाँ पर हम वो कंडीशन देखते हैं कि किस जो है ना किन दो वैल्यूज पर दोनों की फंक्शनल वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव है वो हम देख लेते हैं। अच्छा सो यहाँ पर जो है ना मैं जो है ना एफ ऑफ P0 जो है ना वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ ऑफ P0 क्या मतलब क्या है कि एफ ऑफ
3, क्योंकि फी नॉट 3 है जो यहाँ पर जब मैं 3 फुट करूँगा सो 9 माइनस 6 तो हमारे साथ 3 आ जाएगा और आप सबको पता है कि 3 ग्रेटर देन 0 है। और फिर जो है ना मैं एफ ऑफ फी वन जो है ना वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ ऑफ फी वन का मतलब क्या है, एफ ऑफ 2, क्योंकि फी वन हमारे साथ क्या है वो 2 है। जब मैं इस यहाँ पर पुटिंग कर लेता हूँ तो मेरे साथ -2 ऑब्टेन हो जाता है और सबको पता है कि ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो रूट है ना, एक्चुअल रूट, वो फी नॉट और फी वन के दरमियान है। क्यों उसके दरमियान है, क्योंकि एक की फंक्शनल की वैल्यू पॉजिटिव है और एक की फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। एक वैल्यू फॉर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू फॉर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, सही है ना। अब मैं जो है ना यहाँ पर फी टू की वो फार्मूला लगा लेता हूँ कि फी टू किस चीज़ के बराबर है। सो ये मैं लगा लेता हूँ। अच्छा तो दोस्तों ये फार्मूला मैंने लगा लिया है। ये देखो, ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर डिराइव कर दिया है, सही है ना। सो इसके लिए आपको सेकंड मेथड वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर जब मैं फुटिंग कर देता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो राइट हैंड साइड पर नोन है, फी वन फी नॉट, एफ ऑफ फी वन और एफ ऑफ फी नॉट। सो ये मैं जब यहाँ पर पुट कर लेता हूँ ना, सो मेरे साथ जो है ना एक आंसर आता है और वो है 2.4। अब यहाँ पर जो है ना सेकंड मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर सेकंड मेथड ये कह देता है कि वो जो फी नॉट था ना बस वो इग्नोर कर दे और फी वन और फी टू को जो है ना वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए ना वो इस्तेमाल करके जो है ना हमारे साथ फी थ्री जो है ना वो अपटेन हो जाएगा, सही है ना, सेकंड मेथड के मुताबिक। सो मैं फी थ्री की जो फार्मूला है ना वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा अब ये देखो दोस्तों, ये मैंने फी थ्री की फार्मूला लगा ली है। अब जब मैं इसमें फुटिंग कर लूंगा ना, ये देखो ये सारे जो है ना वो नोन है, एक्सेप्ट जो है ना वो एफ ऑफ फी टू जो है ना वो अननोन है। सो वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ। जब मैं जो है ना एफ ऑफ 2.4 जो है ना वो कैलकुलेट कर लूंगा ना, सो वो मेरे साथ आता है, आप खुद कैलकुलेटर से करें, जस्ट यहाँ पर वैल्यू फुट करनी है। सो मेरे साथ आता है -0.24। ये देखो यहाँ तक जो है ना वो मैंने कर दिया। अब इसमें सिंपल फुटिंग कर देना है और जो है ना यहाँ पर मेरे साथ जो फी थ्री की वैल्यू आती है ना वो क्या आती है, वो मेरे साथ आती है 2.45455 और इसी तरह जो है ना ये कंटिन्यू होता है, सही है ना। सो ये जो है ना यहाँ पर देखो मैंने सेकंड मेथड के थ्रू जो है ना मैंने फी थ्री कैलकुलेट कर दिया। अब मैं फॉल्स पोजीशन के मेथड के थ्रू जो है ना ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो यहाँ तक जो है ना वो तो एग्जैक्टली सेम है, सही है, बिल्कुल यहाँ तक ये देखो, क्योंकि ये अगर देखो एफ ऑफ वी नॉट में कैलकुलेट करूंगा, एफ ऑफ 3 वो 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये लेस देन 0 है ग्रेटर, मतलब कि रूट इस इंटरवल में है। फिर मैं फी टू कैलकुलेट कर लूंगा 2.4 और एफ ऑफ 2.1 मैंने कैलकुलेट कर दिया है और वो क्या आया है -0.24। अब ये देखो ये निगेटिव है, मतलब कि 2.4 फॉर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है और 3 फॉर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। सो मेरा नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा 2.4 और 3, मतलब कि मेरे साथ जो फी वन अब होगा ना वो 2.4 होगा और फी टू जो होगा ना वो 3 होगा, मतलब कि ये जो है ना ये मैंने लिख दिया है। और फी थ्री जो है ना फिर हम इस 3 और 2.4 से कैलकुलेट करेंगे। सो मैं जो है ना इस -0.24 तक जो है ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, सही है। अच्छा दोस्तों से देखो ये यहाँ तक हमारे साथ आ गया है। अब देखो अब जो है ना हमें फी थ्री फाइंड करने के लिए जो है ना किस चीज़ की ज़रूरत है, फी वन की ज़रूरत है और फी टू की ज़रूरत है, सही है ना, क्योंकि यह देखो यहाँ पी वन की ज़रूरत है और फी टू की ज़रूरत है। सो इसको जो है ना कैलकुलेट करने के लिए अब ये देखो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एट 2.4 वो निगेटिव है और यहाँ पर देखो फंक्शन की वैल्यू 2 निगेटिव है और 3 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मेरा इंटरवल अब क्या होगा, ये जो है ना वो 3 और 2.4 होगा, सही है ना। क्यों 3 और 2.4 होगा, क्योंकि एफ ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 2.4 वो लेस देन 0 आता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है। सो यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है, मतलब कि आपने वो उन तीनों में जो है ना वो इंटरवल सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट तो होगा ही होगा क्योंकि ये जो है ना हमने अभी अभी डिराइव कर दिया है, लेकिन इन दोनों में जो है ना आपने कौन सा सेलेक्ट करना है। सो अगर ये निगेटिव आता है सो आपने वो पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करना है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो आपने निगेटिव वाला सेलेक्ट करना होता है। अब यार देखो यहाँ पर जो है ना निगेटिव आ गया, सो मतलब कि अब P1 जो है ना अब मेरे साथ क्या हो गया, वो 2.4 हो गया। मतलब यहाँ पर आपने ये नहीं देखा कि तो अब P2 था, बस आपने जो है ना नेक्स्ट आइटरेशन के लिए आपको क्या किस चीज़ की जरूरत है, वो P1 और P2 की जरूरत है, तो आप वो लिख ले। जो वैल्यू नेगेटिव है वो पहले लिख दे और जो पॉजिटिव है वो बाद में लिख दे, या जो पॉजिटिव है वो पहले लिख दे और जो नेगेटिव वो बाद में लिख दे। यहाँ पर मैंने किस बेस पर लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर एक 2.4 है और एक 3 है। सो मैं जो है ना 2.4 लेस है सो मैंने पहले लिख दिया और जो है ना 3 है जो मैंने जो है ना वो ग्रेटर है सो मैंने बाद में लिख दिया। अब अगेन जो है ना मैं इस P3 की फार्मूला जो है ना वो लगा लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ये मैंने लगा लिया है, जो अब यहाँ पर जब मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा सब कुछ नोन है। सो वो हमारे साथ जो है ना वो क्या आता है, ये देखो ये मैं जो है ना बी पार्ट से मैं यहाँ पर जब वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो यहाँ कैलकुलेटर जो मुझे आंसर दे रहा है वो ये है कि 2.444 और इस तरह ये 4 जो है ना वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है ना वो
जा रहा है। अब यहाँ पर देखो इस 6 अंडर रूट की एक्चुअल जो वैल्यू है ना, वो जब मैं कैलकुलेटर से जो है ना वो फाइंड कर देता हूँ ना, सो उसकी वैल्यू आती है 2.44 और फिर जो है ना 948 फिर 9743 ये मैंने एक लार्ज एक्यूरेसी तक लिख लिया है और इस तरह ये और भी है। अब ये दोनों को आप कंपेयर कर ले फी2, ये है 2.45 और ये है 2.44, सो ये जो है ना 1 डिसिमल प्लेस तक 10⁻⁻1 एक्यूरेसी है इसमें, और इसमें जो है ना 10⁻⁻2 एक्यूरेसी है। सो मोर एक्यूरेट मेथड कौन सा वाला है, ये फॉल्स पोजीशन मेथड है। सो ये हमने प्रूफ कर लिया और हमने बिल्कुल लिख लिया है, सही है ना। सो सी पार्ट में आप जो है ना ये लिख लोगे कि विच आर ए आर बी एस क्लोजर टू 6, तो आप कहोगे कि बी एस वेरी क्लोजर टू 6 अंडर द रूट, सही है ना। सो ये हमने एग्जांपल भी कर लिया है। अब ये जो है ना कुछ प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए सजेस्ट कर ली है कि यूज रेगुलर फाल्सी मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ग्रेट -4 ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो आपने इटरेशंस करने हैं और यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो है ना देखने हैं कि कितने नंबर जो है ना वो अगेन एंड अगेन हमारे साथ जो है ना वो रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखो फी2 हमारे साथ 2.4 आता है और यहाँ पर 2.3 2.444 ये आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना ये आंसर ये 4 तक एक्यूरेट है, मतलब कि 10⁻⁻1 एक्यूरेसी है इसमें। सो आपने इस तरह जो है ना एक्यूरेसी चेक करनी है, और ये जो है ना मैंने सेकंड मेथड में जो है ना वो भी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको किस तरह एक्यूरेसी चेक करनी है। सो आप वो लेक्चर भी देख ले, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। सो ये जो है ना ये वही प्रॉब्लम है जो मैंने सेकंड मेथड पर भी आपको दिए थे कि आप सेकंड मेथड के थ्रू इसका जो है ना सोल्यूशन निकाले, और अब जो है ना आप फॉल्सी पोजीशन मेथड जो है ना उसके थ्रू ये जो है ना ये सोल्यूशंस निकाले, सही है ना। और अपने वो कंपेयर कर ले तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्सी पोजीशन मेथड जो है ना मतलब कि रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है ना वो मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू सेकंड मेथड। अब जो है ना आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर देख लिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको आंसर भी दूंगा और आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।